की सुविधा नहीं हुआ तो गंगा जल ही देह में तो घर में तो गंगा जल पी भी लिया, गंगा जल छींच लिया तो यो पवित्र हो जाए। जो गंगा जलो नहीं आई तो गंगा 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 कभी तो यो पवित्र हो जाए। तेना कथा कहो वाला सुनो वाला कथा के प्रति प्रेम रखो वाला तत्पाद सलिलम तीनों प्रकार के व्यक्ति पवित्र हो। और ये स्मशान भूमि में महादेव पार्वती के राम कथा सुनो रखी। महादेव सबसे पैघ वैष्णव आदि आचार जगत गुरु सब कथा के जाना वाला महादेव और सब कथा की सृजनहार महादेव। तो बिना महादेव की सेवा के ने, बिना महादेव के प्रसन्न भेने, बिना महादेव की कृपा भेने भगवान की कृपा नहीं भेट सके या भगवान की भक्ति नहीं हो सके। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगति कर लक्षणी। चलिए हम सब सुखदेव जी परीक्षित सौ कथा सुना रहे थे गंगा के पावन तट पर। मैत्रेय जी विदुर जी के कथा सुना रहे थे हरिद्वार में। 88,000 शौनकाद ऋषि के सूत जी ने सारण्य में कथा सुना रहे थे। हमारा लोग अझौल गांव के पावन धरातल पर ब्रह्मस्थान में बैस कर सत्संग की लाभ ले रहे छी। सुखदेव जी मनु के पुत्री वंश के वर्णन करके देवभूति आकुति प्रसूति कर्दम देवभूति संवाद दक्ष प्रजापति के संवाद। अब मनु के दो पुत्र प्रियवत उत्तान पादश्च। मनु मतलब सृष्टि के सबसे पहला मनुष्य जब से मानव जाति के विकास भेल। तिनका 3 पुत्री और 2 पुत्र। तो परीक्षित पूछलखिन दोनों पुत्र के कथा सुनाओ। प्रिय व्रत ब्याह नहीं के बैरागी लो लिखे। उत्तान बाद के 2 पत्नी रहते। बड़की के नाम रहन सुनीति और छोट के नाम सुरुचि। दिया पुता हुआ में कनिको विलम्ब भेले कि फरछनी राजा दूसर ब्याह कर। आ जहां दूसर ब्याह करके तो पहला ब्याह से एक लड़का भेले। छोटकी रानी देखो में सुंदर बेसी रहे। वो एले तो राजा से झगड़ा कर लगे। सुरुचि छुटकी के नाम से कल के महाराज आके तो पहले ब्याह छला है एगो पत्नी तो हमरा से किया ब्याह करो। हम दोनों संग नहीं रह सके छी। छोटी रानी सुरुचि कहलखिन हम अपन सौतीन के संग नहीं रह सके छी। सौतीन शब्द एहन छै जे मैथिली में तो सौतीन गाड़िए छै। मैं वो बेटी के गाड़ दी के सौतीन के सुनबे कि नहीं सुनबे के मतलब सौतीन दुख देवा वाली जब बेसी दुख दिलक तोरा लोग गाड़ी पर ही सौतीन कही के। हम सौतीन के संग नहीं रह सके। तो राजा कहलखिन अहाँ चिंता नहीं करो। अहाँ रानी बन के रह आप बड़की दासी बन के रह। बड़की के लिए अलग से घर बना दे। लेकिन बड़की बड़ा उच्च विचार के छथि, बड़ी संस्कारी छथि। सुंदर नीति जिनका पास हुआ विवेक हुआ उनके नाम सुनीति। वो चाहते थे तो राजा से झगड़ा कर सके जे राजा हमरो तो ब्याहिए के ले तो हम दासी बन के किया रहो। हम अपना ढंग से जीव ले। सुनीति बगल में कोनो आश्रम नहीं जब महात्मा सब रहती जब दैनिक सत्संग हुई कथा। तो सुनीति वही आश्रम में चल सत्संग कर। आपके जीवन में कतबो कष्ट है केहनो समस्या है जहां सच्चा दिल से सत्संग करो वो कष्ट सब दूर हो। सत्संग सबका कष्ट दूर कर।
तो सुनीति सत्संग करा लड़के उनका कोनो कष्ट नहीं। एक दिन एक महात्मा करके कि बेटी तुम्हारे परिवार में सब ठीक ठाक है। महात्मा के शंका मिली जे शायद एक गृहस्थी में कोनो खटपट सटपट से बात तो सही रहे, लेकिन अपन दुख के बाद अपन घर के बाद दूसर के नहीं कही। तो सुनीति करके नहीं नहीं सब ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम अहा के वरदान दे चाहे महात्मा कहलखिन। सुनीति कहलखिन नहीं नहीं हमरा कोनो वरदान नहीं चाहिए, हमरा तो एक भगवान बेटा देने से हम ठीक। जो अहा वरदान देव चाहे तो हमर सौतीन के दियो वरदान, जो ओकरो एक बेटा भ जाओ, गोद भर जाओ, ओकर बुद्धि ठीक हो जाओ। दो तरह के लोग छे, एक थे जे सुनीति के दासी बना देते, आ एक थे जे सुरुचि के लिए बढ़िया सोच रहे। इस संसार में विष और अमृत दोनों छे, सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के व्यक्ति छे। लेकिन जकर के स्वभाव से वो अपन स्वभाव नहीं छोड़े। सज्जन सज्जनता नहीं छोड़ी है और दुर्जन दुर्जनता नहीं छोड़ी। महात्मा जी कहते हैं कि चलो हम वरदान देते हैं कि तुम्हारी सौतन को एक पुत्र होगा, लेकिन हम आहा के वरदान देसी से हो कि आहा के बेटा एक दिन वो काज करत जे धरती पर क्यों नहीं केने है। एकदा अंक आरोप्य नृपः पुत्रमलालयन् आरुरुक्षोऽपि ध्रुवः तत्र आरुरुक्षोऽपि तुरंगे ध्रुव तत्र समागतम्। एक दिन की बात है कि राजा उत्तानपाद के कोड़ा में छोटका बेटा सुरुचि के बेटा जकर नाम उत्तम है और सुनीति के बेटा नम्हर है जकर नाम ध्रुव है। तो सुरुचि के पुत्र उत्तम गोद में बैसल है, ध्रुवो ही ठंडा है खिलाए। ध्रुवो जाकर पिता के गोद में बैस गई। सुरुचि बगले में ठाल है। सुरुचि ईर्षा से जोरा लग रहा। ध्रुव के जो देखल के अपना पति के गोद में बैस, कान पकड़ के गोद से बाहर कर, चल हट, तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते हो, तू दासी का पुत्र है। आखिर तो छत्री कुमार है, में संस्कार तो है। कल क्यों क्या ये हमारे पिता नहीं है? हमारी माँ इनकी पत्नी नहीं है? सुरुचि कह गई कि तुमको पिता की गोद में बैठने की इच्छा है तो तुम तपस्या करो और मेरी कोख से जन्म लो, तब तुम पिता की गोद में बैठ सकते हो। मैंने तुमको जन्म नहीं दिया है। राजा किछ नहीं बजे लिखी, छुटकी रानी के डर से यदि किछ बात जब दी झगड़ा करो लागत ही था। छुटकी रानी के ढांढक चाहिए राजा के, ये भी मेरा पुत्र है, तुम इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रही हो? लेकिन छोटी रानी के डर से राजा किछ नहीं बजे। बालक का नहीं तो अपना माँ के पास गए, सुनीति के पास। सुनीति के कोनो दासी पहने सब समाचार सुना देने ना। सुनीति कह, लेकिन बेटा क्यों रोते हो? तो छोटी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया, पिता की गोद से अलग कर दिया, और कहती है कि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करो, भगवान को खुश करो। सुनीति ध्रुव के अंदर जे क्रोध रहन, जे आक्रोश रहन, जे प्रतिशोध के आग सुलगित रहे, तय में सुनीति घी की आहुति नहीं दिलती। बच्चा के बुद्धि बड़ा कच्चा हो जाए तो माता पिता के कखनो ही नहीं चाहिए कि बच्चा के बेसी टेंशन वाला बात कहे, झगड़ा धन वाला बात कहे। वो तुरंते कोनो चीज सीख ली छे। बच्चा नकल करे में बड़ा बहादुरी छे। सुनीति बुझलखिन जे अखन जे एकरा सामने हम झगड़ा धन के बात करब, ई तो अखन बच्चा, ई परिपक्व नहीं है।
एक दिमाग खराब हो जाते। तय एकरा सामने नीके बात का बात है बेटा। छोटी माँ ने बिल्कुल सही कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यदि छेय शुभात्मनः एकमेव हरिस्तत्र कारणम पादबंधनम। सुनीति कैलकिन की छोटी माँ ने ठीक कहा कि जीवन में कोई भी अभिलाषा भगवान की कृपा से ही पूर्ण की जा सकती है। माँ के महत्व सबसे ज्यादा है। माँ के सबसे बेसी सहन करो और अपना बच्चा के नीक बनावे के लिए, अपना बच्चा के विकास के लिए धरती पर जे त्याग माँ कर सके या दूसर नहीं कर सके। पिता के अपेक्षा माँ के 10 गुना ज्यादा महत्व है। एक मैच चाह लिया अपना बेटा के ध्रुव प्रहलाद बना सके और एक मैच चाह लिया तो अपना बेटा के सुल्ताना डाकू बना सके। जखन बच्चा के संस्कार निर्माण हुई है उस समय में माय जहन ज्ञान दी छथि, पहला गुरु माय हुई। तई कहावत है कि तू माँ का लाल है, तूने माँ का दूध पिया है क्या? बच्चा के निर्माण में माँ के स्थान सबसे बेसी योगदान माँ ही के। जो माँ नहीं बनो चाहे, जो माँ मातृ कर्तव्य से पाछा हटे, मैं वही ना कोई थोड़े मिल जाए। मैं बोलो कि बच्चा बहुत बड़ा कर्तव्य पालन करो। अरे 10 महीना बच्चा के गर्भ में रखा, उस समय में कम कष्ट हो माँ के की। बच्चा के प्रसव गर्भ में जन्म देवा में कम कष्ट हो की। और वह से ज्यादा 2 साल तक बच्चा जखन अपने से क्रियाक्रम करे वाला नहीं है तब तक जे माँ के कष्ट हो। उपुस माह के ठंडी हो गर्मी हो, बच्चा गोद में गंदा करे छे, बिस्तर गीला करे छे, और छिछुरई ठंडी में मैं ठंडा सही हो ली छे, लेकिन बच्चा की छाती से चिपका कर। तो मैं की त्याग से मैं की जो ममता है क्यों धरती पर वो ऋण के चुका नहीं सके। मैं करीब सबसे पैग हुई थी, लेकिन मैं कभी मैं नहीं बनो चाहे। बच्चा आई कल तो बहुत महिला है जो बच्चे नहीं जन्म देव चाहे। अब बच्चा जन्मो ला तो अपन छाती नहीं बच्चा के लगा पिया बच्चा। हम सुंदर बनल रही दुनिया के नजर में। अहाँ कतबो किछ करब तो सुंदर कते दिन रह। समय आया तो अहाँ बूढ़ भइए जाए, गाल लटकिए जाए, चमड़ी लटकिए जाए। लेकिन आज कल के नई नवेली महिला सब के सोच हो गए। जखन बच्चा के माँ के प्यार चाहिए, माँ की ममता चाहिए, माँ के गोद चाहिए, माँ के आंचल चाहिए, उस समय में पाई के बल पर बच्चा के हॉस्टल में रख ली। हमरा कपड़ा नहीं खींच पड़ा, लालन पालन नहीं कर पड़ा। डर से हम यहाँ बीवी खूब घूमी ऐस मौज करी, बच्चा के पाई के कमी नहीं। 2 नंबर कमाते 5,000 के बदला 10,000 लगता है, कतो बोर्डिंग में डाल दिया, हॉस्टल में डाल दिया। वो बच्चा हॉस्टल में जरा जिस समय में माँ के आंचल चाहिए, गोद चाहिए, उस समय हॉस्टल में वो बच्चा तड़पे छे। वो बच्चा हेहरू हो जाए। कोनो त्योहार पर, कोनो अवसर पर क्या तो जे प्यार माँ के प्यार माए दे सके छे, दुनिया में क्यों नहीं दे सके छे? धरती पर क्यों जन्म ले गया कि माँ के ममता, माँ के प्यार कोनो बच्चा के क्यों दे? वह बच्चा नमहर हो जाए तो प्रशोध करे लगे छे, माय बाप के दुश्मन बुझ जाए छे। वो इंसान नहीं बनकर वो हेमान बन जाए छे, वो राक्षस बन जाए छे।
तै ध्रुवोपाख्यान कथा में हमरा लोगन छी आ सुनीति के चरित्र से महिला वर्ग के यह शिक्षा लेबाक चाहिए कि मैं बनो में जे कोनो त्याग करो पड़े, जे कर्तव्य के पालन करो पड़े, में पाछा नहीं रहबाक चाहिए। जो हाँ मैं बनबे तो संतान बेटा बनबे करो। ध्रुव कहलखिन माँ, जो भगवान के खुश केला से जीवन की अभिलाषा पूरा है तो हम भगवान की तपस्या करो। सुनीति बालक के पढ़ा दे, भगवान के ध्यान करे। तो नहीं टूट लिया, माता के प्रणाम करो, माता से आशीर्वाद लो। ध्रुव चल रहा, भगवान की तपस्या करो। घनघोर जंगल में पहुंचना तो देवर्षि नारद जी भेंट हो गए। नारद जी तो भटकल भक्त के मार्गदर्शन करे छथिन। कहलखिन बालक, इस जंगल में कहाँ भटक रहे हो? ध्रुव कहलखिन बाबा, मैं भटक नहीं रहा हूं, मैं खोज रहा हूं, भगवान को खोजने के लिए निकला हूं। नारद जी कहलखिन, अरे तू अभी बच्चा है, नादान है, दूध का दांत में नहीं टूटा है। भगवान को खोजना कोई आसान बात थोड़ी है। बड़े बड़े ज्ञानी धानी लागा निर्वाणी संत महात्मा युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक जन्म जन्मांतर तक धारणा ध्यान समाधि लगाते लगाते थक जाते, भगवान दर्शन नहीं देते। तेरे घर में कुछ खटपट हो गया तो चलो हम तेरे माता पिता को समझा देते हैं। बालक कर के नहीं बाबा, मैं लौट कर नहीं जाऊंगा, मैं क्षत्रिय कुमार हूं, मैं प्रतिज्ञा करके निकला हूं। कार्यम्बा साध्यामी देहम्बा पात्यामी, या तो मैं अपने कार्य की सिद्धि करूंगा या अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा। नारद जी देखलखिन कि बालक की संस्कार बड़ा उत्तम है। जो उत्तम जमीन में सही बीज दिल जाए तो सुंदर पौधा हो। तो नारद जी ध्रुव के दीक्षा दे, भगवान के परिचय करें, द्वादशाक्षर मंत्र के दीक्षा दे। ओम नमो भगवते वासुदेव। लेकिन बेटा, भगवान 4 हाथ वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, नीले आसमान के समान उनका स्वरूप है। कौस्तुभ मणि वैजंती माला उनके वक्षस्थल पर सुशोभित है। ऐसे भगवान के स्वरूप का ध्यान करो और नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करो और जमुना के किनारे मधुवन में चले जाओ। जमुना स्नान कर सुंदर पवित्र स्थान पर बैठकर तपस्या करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, परमात्मा तुम पर कृपा करे। तत्तावत गच्छ भद्रम ते जमुनायाः तटं सुखी, पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। मधुवन में श्याम सुंदर रास रासेश्वर वृषभानु नंदनी रास रासेश्वरी श्री राधा जी के साथ नित्य रास रचाते। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नारद जी अंतर ध्यान भगड़खिन और बालक चलखिन मधुबन के तरफ, वृंदावन के तरफ। नन्हा सा बालक जीवन में बहुत बड़ा संकल्प लगा भगवान के त्याग। ये जीवन के सबसे बड़ी संकल्प है। चलो भजन के माध्यम से हम सब ध्रुव के इस शुभ कार्य में सहयोग करें। माता दी बोले दुर्गा महारानी की जय। ज्योति से ज्योति
जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए यदि दुखी, राह में आए यदि दुखी, अब को गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है जो निर्मल है, वो है प्रभु का प्यारा। यारी के मोती लुटाते चलो, यारी के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी ममता रूठी, टूट गया है किनारा, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय हो। छाई है छाँव और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं, मानव वन में है दानव, इसी
धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। छह मास के अंदर में ध्रुव एहन तपस्या किले कि वैकुंठ के सिंहासन हिला दिले, भगवान के सिंहासन हिल गए। तो पहले तपस्या में अन्न खेनाई पर संयम देला, बाद में फलों खेनाई छोड़ देला, बाद में जलो पिनाई छोड़ देला। अन्न बंद भेल तो फलक सहारा, फल बंद भेल तो जलक सहारा, जलो बंद भ गेल तो केवल हवा के सहारा। देवराज इंद्र ध्रुव के तपस्या में पौधों डाला के प्रयास करे, जतो तपस्या करते तो क्षण वर्षा भले पैन लग गई तो ठाड़ भगल एक टांग पर और उनका नाक तक पानी पहुंच गया। लक्ष्मी माता नारायण के करकिन प्रभु तीनों लोक में ऐ बालक के तपस्या से बेचैनी छा गए, पवन देव के गति रुक गए, लोग के सांस लेवा में समस्या भल। जो कोनो तपस्वी कठिन तप कर लगे छथिन तो धरती पर हलचल भ जाए। अहाँ जल्दी दर्शन द के समस्या के समाधान करू। नारायण ध्रुव के सामने प्रकट भ गए। नारद जी जहन स्वरूप के वर्णन के ने रहे थे भगवान के विषय में, उन्हें स्वरूप वाला भगवान चार हाथ वाला शंख चक्र गदा कमल फूलधारी, तो नारद जी उनका भगवान मान उनका चरण पर साष्टांग दंडवत करें, बालक ध्रुव प्रणाम करें और हाथ जोड़ के सामने ठाड़ हो गए। भगवान की स्तुति करो। भगवान अपन शंख ध्रुव के गाल में स्पर्श करा दे। क्या तो ध्रुव पढ़ल लिखल नहीं रहते और जखने भगवान शंख ध्रुव के गाल के स्पर्श के सरस्वती होगा झेपा बड़ा बेसी जो अंतः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्ता संजीवयन्तखिल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव कहलकी कि मैं ऐसे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को सरस्वती को जगा दिया। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं
जिनकी मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक फूल नहीं खिल सकता, ना कोई प्राणी सांस ले सकता है। हाथ जोड़ के ध्रुव भगवान से स्तुति कर रहल छथिन। हमरो लोगन प्रार्थना करी कि प्रभु अहाँ तो इस संसार के माता छिए, पिता छिए, सब किछु अहीं छिए। तन मन धन सब है तेरा, अहाँ तो तन मन धन सब छिए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो भगवान, सबके माता पिता, कर्ता धर्ता, सब किछु वह छथिन। एहि भाव से ध्रुव भगवान के चरणारविंद में तो स्तुति कर रहा है। हम लोग स्तुति करी, भगवान के ध्यान कर। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तुम ही हो माता पिता, तुम्हें हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुमी हो साथी, तुमी सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुमी हो नैया, तुमी केवैया, तुमी हो नैया, तुमी केवैया, तुमी हो बंधु सखा, तुमी हो, तुमी हो माता पिता, तुमी हो, तुमी हो बंधु सखा, तुमी हो। जय हो। जो खिले सके ना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों की धूल हमें है, तुम्हारे चरणों की धूल हमें है, तुम्हारे चरणों की धूल हमें है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि
तुम्ही हो वैधो कथा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो वैधो कथा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो वैधो कथा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो वैधो कथा तुम्ही हो वैधो कथा तुम्ही हो वैधो कथा तुम्ही जय जय श्री राधे। या मैया भगवान ध्रुव के दर्शन दिले। हेलो, ध्रुव के दर्शन दिले। कलखिन पुत्र, तुम तो पिता की गोद प्राप्त करने के लिए तपस्या की हो, लेकिन मैं जब भक्तों पर कृपा करता हूं, भक्तों को दर्शन देता हूं, मैं छोटी वस्तु नहीं देता हूं जो कोई नहीं दे सकता तीनों लोक में, वही मैं देता हूं। पिता तो आज हैं, कल नहीं, मर जाएंगे, और पिता के मरने के बाद गोद तुम्हारी नहीं रहेगी। इसलिए मैं तुम्हें परम पिता की गोद दे रहा हूं, ध्रुव पद प्रदान कर रहा हूं। तुम्हारा नाश कल्पांत में भी नहीं होगा। ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव आयो अटल है थी, ध्रुव में कोनो परिवर्तन नहीं हो वाला। ध्रुव के वरदान द भगवान अंतर ध्यान भग लिखे, और जकरा ऊपर भगवान कृपा भ जाए छै, ओकरा ऊपर संसार के सब कृपा करऽ लगे। ध्रुव के माता पिता आबि गेलखिन, और सबसे पहले सौतेली माँ सुरुचि जे पिता के गोद से कान पकड़ के हटा देने रहती, से ध्रुव के उठाकर छाती से लगा लेते, हाथ जोड़ के क्षमा मांगखिन कि बेटा मैंने तुम्हारे साथ बड़ा गलत किया। ध्रुव कहलखिन मां तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारी फटकार पर ही तो मैं परमात्मा को प्राप्त किया हूं। तुमने तो मेरे हित का काम कर दिया। सुनीति गला से लगौलन, राजा उत्तानपाद गला से लगौलन। राजा उत्तानपाद के बड़ा अफसोस मिले। कोनो पिता पत्नी के बाद मानिका पुत्र के त्याग दिया, ये तो बड़ा अनर्गल भेले, बड़ा अनर्थ भेले। ओहो में ध्रुव सन के पुत्र के जे ध्रुव 6 मास में एहन पैघ काज केला, एहन संस्कार चले न, कोई संस्कारी बालक के त्याग केनाय, स्त्री की गुलामी करे, तो उत्तानपाद के अपने मन में ग्लानि भई। ध्रुव के सिंहासन पर बैसा, राज के भार सौंप चली गया तपस्या कर। उत्तानपाद तपस्या कर 36,000 वर्ष ध्रुव राज केला। बीच में उनका सौतेला भाई यक्ष के हाथ से मारल गया। ध्रुव के यक्षों से लड़ाई भेल। कुबेर और होकर पितामह मनु महाराज आपके समझौर के अंत में ध्रुव के सामने मृत्युदेव आबि के ठाड़ भा, काल आबि के ठाड़ भा। जे महाकाल की शरण में चल जाइए
काल ओकरा सामने नतमस्तक भ जाए छै। ध्रुव मृत्यु के मस्तक पर अपन चरण राखि सदेह परम पिता के गोद प्राप्त करें, अपन माय के संग विमान पर बैस कर ध्रुव परम गति प्राप्त करें। मानव के जीवन में जो इरादा पक्का हुआ है, संकल्प शक्ति मजबूत हुआ है और लगन हुआ है, तो कोनो काज असंभव नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट करके हेलो कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में देखा गया है। मानव के जीवन में है, हेलो कहीं आवाज और बढ़ो नहीं कर, मानव के जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर बल के मग में, सौभाग्य न शब्द नहीं सोता है, देखें आगे क्या होता है। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। 6 साल का बालक 6 महीना में वैकुंठ का सिंहासन हिला दिया, और ये संस्कार उस बालक में मां ने दिया था, गुरु नारद जी ने दिया था। माता पिता का आदर, माता पिता की बात और गुरु का मार्गदर्शन मानव के जीवन में सोपान बन जाता है, सीढ़ी बन जाती है। एक राम नाम का सहारा लेकर, एक भगवान नाम का आश्रय लेकर तुमने इतना बड़ा असंभव काम किया। तेरे जीवन में और किस बार लगा नहीं लगा, भगवान नाम के आश्रय निश्चित रूप से लेवक चाहिए मनुष्य को। भजुरे मन राम नाम सुखदाई, भजुरे मन राम नाम सुखदाई, भजोरे मन राम नाम सुखदाई, भजोरे मन राम नाम सुखदाई, भजोरे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के 2 अक्षर में, राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई, भजोरे मन राम नाम सुखदाई, जोरे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के जपने से भव सागर तर जाई, राम नाम के जपने से ही भवसागर तर जाई। राम नाम के जपने से ही भव सागर तर जाई, राम नाम के जपने से ही भवसागर तर जाए। राम नाम जप ले मन मोरख, राम नाम जप ले मन मोरख, बनत बनत बन जाई, भजोरे मन राम नाम सुखदाई, भजोरे मन राम नाम सुखदाई।
नाम सुखदाई। जय हो। राम नाम के कारण बन गई पागल मीरा बाई। राम नाम के कारण बन गई पागल मीरा बाई। राम नाम के कारण बन गई पागल मीरा बाई। राम नाम के कारण बन गई पागल मीरा बाई। ओ गणिका गीत अजामिल तारे। गणिका गीत अजामिल तारे। गणिका गीत अजामिल तारे। गणिका गीत अजामिल तारे। तारे सदन दशाई भजोरे राम नाम सुखदाई। मधुरे मन राम नाम सुखदाई। भजोरे राम नाम सुखदाई। मधुरे मन राम नाम सुखदाई। भले राम 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 भले राम राम राम। भजोरे राम नाम सुखदाई। भजोरे राम नाम सुखदाई। भजोरे राम नाम सुखदाई। ओम श्याम रामचंद्र की जय। ध्रुव 6 मास के तपस्या से ध्रुव पद प्राप्त चले जीवन में। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाबे। ध्रुव के वंश के वर्णन सुनाऊ। ध्रुव के पुत्र उत्कल, उत्कल के वत्सर, वत्सर के अंग, अंग के बेनु, अबेनु के राजा पृथु, पृथु से के प्राचीन बड़े। श्रीमद् भागवत कथा में सूर्य वंश, चंद्र वंश, मनुवंश, अनेक वंश के वंशावली नाम गिनाल गए। लेकिन जतो सत्संग दिखाई दै छे ओठे सुखदेव जी कथा के विस्तार करे छथे, वरना नाम गिना का आगू बढ़ जाए। ओई वंश में वेणु नाम के राजा भेले बड़ा पाखंडी, बड़ा नास्तिक। वो धर्म यज्ञ पूजा पाठ किछ के ने मने सब बंद करा दे। राजा जो पापी भ जाए तो पृथ्वी पर अकाल पड़ जाए छे। अकाल पड़ गए, पृथ्वी माता अपना गर्भ में सब कुछ छिपा लेकिन ने अन्न होई ने कोनो औषधि भेटे कहीं किछ। तो ऋषि मुनि सब राजा बेनु के पहले समझौल की जखन वो अहंकारी नहीं मान लगे तो ऋषि मुनि शाप दो बेनु के शरीर के अंत बहुत। लेकिन बिना राजा से राज नहीं चले छे। तो बेनु के शरीर पर काठ डाली का वैदिक मंत्र सब मंथन कल गए। ओइसे दूटा बालक के जन्म भेले। नीचा से निषाद मलाह आ ऊपर से छत्री, जिनकर नाम भेलन पृथु। भगवान के 24 अवतार में एक अवतार पृथु के अवतार से हो, जे अंशावतार है।
और 100 अश्वमेध जग प्रथु केला। धरती पर जे पाखंड भइल रहे ओकरा समाप्त केला, धर्म के प्रचार केला और धरती के क्या बनाकर बछड़ा बनकर दोहन केले। अंत में पृथु परमात्मा के शरण में चले गए। बरही नाम के उनका राजा पृथु के पुत्र रहते प्राचीन बरही, 10 प्रचेता नाम के पुत्र रहे, जिनका नारद जी रुद्र गीता के ज्ञान दो मोक्ष प्राप्त करा देंगे। राजा बरही बड़ा कर्मकांडी रहे। उनका यज्ञशाला में हवन कुंड में कखनो धुआं नहीं मिले, लेकिन हजारों पशु के बलि दी थी। यज्ञ में बकरा बकरी के करते। तो नारद जी रखे राजा बरही के उपदेश के लिए। नारद जी राजा बरही के समझौकिन की महाराज, बलि शब्द का मतलब बकरे बकरी जीव हिंसा नहीं। बलि का मतलब होता है भेंट करना, समर्पण करना। तो हम अहाँ सब यही बलि मतलब खसी के मुड़ी काट लिया, मांस बांट के खा लिया से। अहाँ जई चीज से बड़ प्रेम करे छी ओकरा भगवान के सौंप दी। नारद जी कहते हैं कि तुमने जिस जिस पशुओं की बलि दी है सब तुमसे बदला लेगा। दिव्य दृष्टि का आसमान में दिखा देखे सब तुम्हारी देख रहा है। और राजा बरही जई जई पशु के गर्दन कटने है, वो सब आंख लाल लाल को बरही के तरफ दिखावे रहे। जना बुझले बरही के कि हमरा नोच के खा जाए। टेंट वाले कहीं भी हो तो यहाँ से ठेला हटा लो, राम रथ को यहाँ से हटाओ, रास्ता बंद कर दिया यहाँ पर। तो अंत में नारद जी राजा बरही के वैष्णव मंत्र की दीक्षा देखी। बरही हिंसा खिनाई बंद किया। परंजनोपाख्यान के कथा दृष्टांत के रूप में सुनाकर बरही के ज्ञान। मनु के दोसर पुत्र रहथिन प्रियव्रत, जे बाद में ब्याह करखिन। हुनकर वंश की कथा सुखदेव जी सुनौलखिन। प्रियव्रत के वंश में नाभि नाम के राजा हुए और नाभि के ऋषभदेव नाम के पुत्र हुए। ऋषभदेव के 100 पुत्र। जखन ऋषभदेव वैराग्य लेवल लगला तो 100 पुत्र के बैसाख शिक्षा दे। प्रत्येक माता पिता के ये कर्तव्य होते है कि जखन अहाँ गृहस्थी के जवाबदेही से मुक्त हो चाहे छी, अपना बाल बच्चा पर भार सौंप चाहे छी, ओकरा धर्म के शिक्षा दो के भार सौंपियो। अपना बाल बच्चा में धार्मिक ज्ञान दियो, धार्मिक शिक्षा दियो। जैसे वो धर्म मार्ग से हटे न, धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। कहते यदि संतान धार्मिक नहीं है तो अहाँ के वंश ठीक नहीं रहो, अहाँ के पितर ठीक नहीं रहता। तो ऋषभदेव अपना 100 पुत्र के विषा के शिक्षा देते। नायम देहे देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विदभुजांग में तपो दिव्यम पुत्र कामेन यस्थि शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। पुत्रों, ऋषभदेव कहे थे ये शरीर परमात्मा 84 लाख जोनि में मानव का शरीर दिया है भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। इस शरीर का दुरुपयोग मत करो।
यही एक शरीर उचित माध्यम है जिनके द्वारा हम भगवत पद को प्राप्त कर सकते हैं, गोविंद की शरणागति हो सकती। क्योंकि संसार में अपना पेट तो सब भरता है, सूकर कूकर कर तो है खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजन के योग। ऋषभ देव के 81 पुत्र कर्मकांड में लगे, 9 पुत्र नव योगेश्वर सन्यासी भवन, 9 पुत्र नवदीप के शासक बने। सबसे बड़े पुत्र के नाम भरत रहे, जिनका नाम बड़े देश के नाम भारतवर्ष बनल, भरत के उत्तराधिकार सो बन। और भरत से हो समय ला पर अपन पुत्र के उत्तराधिकार से हो। गंडकी नदी के किनारे कुल्हाश्रम में जता हरिहर क्षेत्र के मेला लगैया तपस्या कर चलिए। एक दिन भरत मुनि गंडकी में स्नान करते रहे थे, एक मृग के बच्चा पानी में बहल जाते रहे। तीनों मृगी के सिंह के आवाज सुनला से गर्भपात हो गए, बच्चा जिंदा रहे। भरत जी स्नान करते रहे तो बच्चा के उठा कर लड़की छान कर अपना आश्रम में ओकरा दूध पिया कर घास खुआ कर ओकरा जिंदा कर। धीरे धीरे वही बच्चा में हुनकर एहन आसक्ति भ गए जे भजन भाव माला जपना पूजा पाठ सब बिसर गेलखिन। यह आसक्ति मोह ममता बड़ खराब है। हमारी कथा के शुरू में ही बात के चर्चा केने छलो कि कर्तव्य के संबंध अलग होय छे या ममता के संबंध अलग होय छे। ममते दुख के कारण छे। यदि यहाँ के खुट्टा पर पशु है आ मरी जाइए तो कते कष्ट हो आ जब ओकरा बेच दै छे दोसर को ठन जाके मर जाए तो अहाँ के कष्ट नहीं हो। किया तो जब तक अहाँ के खुट्टा पर छल तब तक अहाँ के संग ओकरा संग ममता छल अहाँ के अंदर। वही मृग बच्चा में एतेक आसक्त भ गेल ओकरा बचा लेना है, जिंदा केनाइ ई एक इंसान के कर्तव्य छे जे कोनो जीव जंतु के कष्ट से तो ओकरा अहाँ सहायता कर। लेकिन उसमें आसक्त भ जाए भी अपराध भेले। वो मृग के बच्चा जवान भेले, जंगल चल गए, वापस नहीं अले। अब ओकरे चिंतन करत करत भरत मुनि प्राण त्याग दिला। अगला जन्म उनका मृग में भ गया। जम जम भावे स्मरण मुक्त्वा तजन तंते करेवरम ताम ताम एवेति गोन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अगला जन्म मृग में भेलन तो मृग जोड़ी त्यागी तुरंत मृग शरीर त्यागला। फिर ब्राह्मण वंश में जन्म भेल। तो आई जन्म में बड़ा सावधान छे, कतो आसक्ति नहीं, ममता नहीं, गोर 9 भाई छथिन, सबसे छोट भरत जी। लेकिन दुनियादारी कोनो काज में हिनका मन नहीं लगे छनि। परम ज्ञानी छथिन, हिनका पूर्व जन्म के सबटा बात याद छनि। लेकिन माता पिता के बड़ा चिंता छन जेकर दिन केना बीतई। ई तो जस जका करे नामे धरकिन जर भरत। ई कोनो हाल रोजगार नहीं करैया, नहीं पढ़ैया, नहीं लिखैया। मन होइ छै तो नहाइया, नहीं तो बैसले रहैया, नहीं नहाइया। कहियो 2-2 दिन भूखले रह गेलौं, कहियो खेलौं तो बहुते खा लेलौं। एहि तरह के हिसाब तो उनकर कतौ जमीन रहन गांव घर से दूर, में फसल के रखवारी लेल भरत जी के लाई जो बैसल बैसल फसल के रखवारी करत। अब हिनका तरह की सबे भूमि गोपाल की, धरती के मालिक परमात्मा, फसल के मालिक परमात्मा,
हम किया कोनो चिड़ै चुनमुनी के रोमियो, कोनो पशु के किया दूसरों खेत के चिड़ै चुनमुनी पशु के अपने खेत में लगा देते, उल्टा पुल्टा का ये सोच कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, आजा चिड़िया आजा खेल। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, आजा चिड़िया आजा खेल। आजा चिड़िया खा जा खेत, और आजा चिड़िया आजा खेल। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता रे, धर्म किए धन नाही घटे जो सहाय रघुवीर। ओ धर्म किए धन नाही घटे जो सहाय रघुवीर, अजगर करे लता करी पंछी करे ओ अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, सात खंड नौ दीप जले सबके दाता राम। ओ सात खंड नौ दीप जले सबके दाता राम। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, आजा चिड़िया आजा खेल। ओ राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, आजा चिड़िया भर भर हो। घर की लाख मना उपजे खावा से, जाके घर की लाख मनाओ उपजे सावासे, वाक मोदी राम है लड़ी है दोनों के। ओ वाके मोदे राम है करिए कोनो के, राम झरो खा बैठ कर सबका मुजरानी। राम झरोका बैठ करे सबका मुजरा लिए, ओ जैसी जिसकी धाक जी वैसा उसको दे। जैसे जिसके चाह करे वैसा उसको दे। जय हो राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, आजा चिड़िया और राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, आजा चिड़िया आजा के। ओ राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, आजा चिड़िया भर भर के। आजा चिड़िया आजा के, ओ आजा चिड़िया भर भर के। जय श्री राधे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, ये जमीन भी राम जी की, ये फसल भी राम जी की, और ये चिड़िया भी राम जी की। बड़े जी के कोनो डकैत के झुंड सवेले
कोनो डकैत के सरदार भद्रकाली भगवती से मनौती केने रहे, जो हमरा पुत्र है तहाँ के नरबली दे। भगवती के तो दूटा रूप है, एकटा माता के रूप, एकटा भैरवी के रूप। भैरवी रूप से भगवती संहार करी छथिन और माता रूप से कल्याण करी छथिन। तो हमरा लोग भगवती के माता रूप के पूजा करी, अब भैरवी रूप के पूजा राक्षस करे, ओकरो मनोकामना पूरा करी छथिन, ओकरा दंड दै छथिन बाद में। तो नरबली देवा के लेल डकैत के आदमी सब भरत जी चौर चाचे में रहथिन बैसल, उनके पकड़ के लग गए। वो तो जड़ जगह रहथिन, ककरो पूछबो नहीं केलखिन जे हमरा कहाँ ल रही छी, किया ल रही छी, चल देलखिन सीधे। तो बलि के बकरा के देखे छे जे पोखर में स्नान करायल जाइए, फिर ओकरा ठोप कयल जाइए, माला पहिरायल जाइए, अंत में ओकरा गर्दन पर तलवार चलायल जाइए। बाजा गाजा बाज रहा, सब डकैत एकदम खुश है। आई भगवती के भजन करी, आई भगवती के बलि दऽ कऽ हम सब खुश खोले। भरत जी के बांध के रखने भगवती के सामने, और जखने भरत जी के गर्दन पर तलवार चलावा चालक माता भद्रकाली के पत्थर के प्रतिमा में रहतीन, वो प्रतिमा फोड़ कर भगवती प्रकट भव। बोल भद्रकाली भगवती की जय। और तलवार लगा जते डकैत रहा सबके संहार कर, और भरत जी के कोड़ा में उठाकर लाड़ प्यार कर लगलखिन। माता तो बड़ा दयालु छथिन, माता अपना संतान के कखनो बलि नहीं ली छथिन, उस संतान की रक्षा करी छथिन। और भरत जी माता भद्रकाली के विनती करिखिन, प्रार्थना करिखिन कि हे जगदम्बा, हम तो किछ नहीं बुझे छी, ई हमरा केना लग किया लग, लेकिन अहाँ तो दयामयी छी, ममतामयी छी, हमर रक्षा केनो। अहाँ के बहुत बहुत अहाँ के चरण में हमर साष्टांग प्रणाम है, हमर प्रणाम के अहाँ स्वीकार करो। चलिए हम सब एक दुर्गा पूजा के समय में हम सब कथा में बैसल छी, तो भगवती के एक भजन श्रवण करी, फिर कथा के आगू बढ़ी। भले दुर्गा महारानी की जय। भैया रानी हमर अंगना कहिया एबै, 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 भैया रानी हमर अंगना कहिया एबै। दुखिया के दर्शन मैया, दुखिया के दर्शन मैया कहिया भैया रानी हमर अंगना कहिया एबै, भैया रानी हमर अंगना कहिया एबै।
सपाट मैया अजाने रहब ये फूले सपाट मैया अजाने रहब ये अहाल सिंहासन लगाने रहब ये अहाल सिंहासन लगाने रहब ये गरीब सुदामा के घर गरीब सुदामा के घर कहिया भैया रानी हमारी अंगना कहिया भैया मैया रानी हमारी अंगना कहिया भैया जय हो नोरे सधोयब मैया आहा के चरण ये नोरे सधोयब मैया आहा के सना हो न हो तब चरण ये अब सना हो न हो तब चरण ये अभागल सेवा मैया अभागल सेवा मैया कहिया भैया रानी हमारी अंगना कहिया भैया मैया रानी हमारे अंगना कहिया भैया जय हो लगावैले हम आगे बनोने की भोग लगावैले हम आगे बनोने की आगे वैष्णव से हम आसन लगाने की आगे वैष्णव से हम आसन लगाने की सबरी के हाथक बैर अबरी के हाथक बैर कहिया भैया रानी हमारे अंगना कहिया भैया रानी हम के दर्शन मैया के दर्शन मैया कहिया भैया रानी हमारे अंगना कहिया भैया रानी हमारे अंगना कहिया भैया रानी हमारे अंगना कहिया श्री राधे भरतमुनि सड़क के किनारे पैदल यात्रा करते रहे थे। सिंधु देश के राजा रहुगन गुरु तलाश में डोला पर बैठ कर जाए। तू टेंट वाला है? टेंट वाला
ये ठेला किसका है? रिक्शा पर किसका है? बगल करो उसको। राम कुमार जी तब बिछावन दक्षिणवाड़ी का दद भाई वो छान गलत तरीका से लगा दिलक कोई का से को जोड़ दे थोड़ा मोटा थोड़ा पार क्या तो लोग उम्र नहीं बैठ सकती भरे बैठ सकते वो बुझे छे जो उम्र पुरुष ले रिजर्व छे अब लोग बढ़ते बेसी तो रहुगन टोला पर बैसल जाता है गुरुजी के तलाश में। गुरुजी के पास डोला पर बैस कर जाब अपराध थी। पैदल जाए बहुत दूर दराज से तो सवारी पर जाओ में 3 टा कहार लागल है 1 टा कहारक जरूरत रहे आई का सगुनो छोट तिरपाल उछवा दियो ये ओछान गलत उछा दल के उम्र लंबा कर दल के उम्र ठीक कर दल। हाँ लोग हाँ वही सामने से ऐसे के जोड़ी करा पंखा के बंद कर दी भाई पंखा के बंद कर एक कहार के जरूर है तो भरत जी अनजान को जाए थे सड़क के किनारे पर पकड़े उनका पकड़ी का वही डोला में लगा था तो पहला कहार और इनमें दोनों में चाल में अंतर तालमेल नहीं बेची। भरत जी तो कखनो धीरे चलते कखनो जोर से चलते कखनो एक बेर छरप जाती कखनो धीरे से आ जखने छलांग लगवथिन तो रहुगन के चोट लाग जाए माथ में तो खिसियाए ए हरामजादा ठीक से चलो चलना नहीं आता है। तो भरत मुनि मौन व्रत में रहते बजथिन नहीं किछु आ चलो बहुत है यदि विचार के देखल जाए हम वहां सब जे चले तो सड़क पर चलो सबके नहीं अबै छै चलो के एक नियम होइ छै कि आगू देख के 7 फीट आगू देख लियो तो अगला कदम बढ़ाओ दृष्टि पूतम नशेत बाधम आगू में सांप है बिच्छू है गड्ढा है कंकड़ पत्थर ते आगू देख कर आ लोग की आदत थी जे चले आई महर थकई आऊ महर वो आई कल तो मोबाइल जाए के लिए कल पकड़ा बीमारी से सड़कों चले तुम्हें पाछा से गाड़ी वाला हॉर्न दई थे और मोबाइल अपन कान में लगे नहीं है वो में आई के लिए टूटा दूसरी चीज आए के लिए नांगरी वाला वो छुच्छी जे कही छै ईयरफोन से कान में लगे नहीं केकरो आवाज नहीं सुनत आ सड़क पर जा रहा है बापक जमींदारी जगह पाछू ये यात्री है सड़क पर चढ़ा वाला राही बटोही से तो ककरो ध्यान नहीं छै चलना ही नहीं है। भोजन काल के नियम छै कि थारी तरफ देखी इमर उमर देखे छी या खाई छी से ने चल काल के नियम छै कि आगू देखी पानी बिना देखने कहावत है कि पानी पीबी छान के तो नहीं छान के तो कम से कम देख के पीबू तकई छी हमारा गिलास ढकस दिए बोतल ढार दिए और में कुछ छुट्टी पिपरी चली गल तो ई तो देख के चले सरखे भरत जी राजा ऊपर से बेरबे खिसिया रहा थे इतनी मार मारूंगा खलड़ी उधेड़ दूंगा हरामजादा तू पहचानता नहीं है मेरा नाम रहुगन है अहंकार में जैसा बकने जा रहे भरत जी सोच रहे जे आप जे हम नहीं बाजब तो हमारा पाप लागत ई राजा बड़ा मूर्ख है बिना जान पहचान के हमारा ढोला में लगा ले लगा ऊपर से गाड़ियों पर ही है नहीं हो तो चावलों का मारतो है। तो भरत जी बजरखिन मौन व्रत तुरंत तरखिन मारा बेर बेर अहाँ मार के जो धमकी दै छी केकरा मारबे से कहो आ मारबे तो चोट केकरा लगते शरीर के आत्मा के चोट नहीं लगे छे हमरा चल नहीं अबैया से तो अहाँ गई छी तो अहाँ तो डोला पर बैसल छी अहाँ की जान गेलिए कि रास्ता चलो में की कठिनाई छे अहाँ के तो जे करक चाहिए से अहाँ कऽ नहीं रहल छी
गुरु के पास डोला प्रवेश करने जबाक चाहिए। अहाँ के ते अहंकार है जहाँ गुरु जी के पास डोला प्रवेश के देखावा जा ले जा रहे छी हम बड़का आदमी छी। तो अहाँ सन के अहंकारी शिष्य के कखनो कोनो गुरु ज्ञान नहीं दे सके छे। राजा तो एते काल बुझे छलखिन ई मूर्ख है के ई तो तेहन विद्वान वाला बात सब बजलखिन। तो डोला रुकवा कर राजा उतर गए नीचा। राजा देखल के जनऊ पहिरने ही तो ब्राह्मण छे। तुरंत हाथ जोड़ के पैर पर खसि पड़लखिन, महाराज क्षमा करब, हम अहाँ के नहीं देखलहुँ, अहाँ तो ब्राह्मण छी, हम अहाँ के अपमान कर देलहुँ, हमरा शाप नहीं दे। राजा पूछलखिन कष्टम दुगोढ़ो चरसी दुरात्मन, हे विप्रदेव आप अपना रूप बदल कर, अपना रूप छिपा कर विचरण करने वाले कौन हैं? आप भृगु हैं, च्यवन हैं, पराशर हैं, लोमस हैं, कौन है? भरत मुनि कहते हैं अहम पुरा भरतो नाम राजा। भरत नाम के राजा का नाम सुने हो? हाँ, वो तो विश्व के सम्राट थे। मैं ही भरत राजा हूं। महाराज इतने बड़े आदमी होकर आप पागल की तरह घूम रहे हैं। भरत मुनि कहते हैं दुनिया में सभी पागल हैं, क्योंकि जो करना चाहिए वो कोई नहीं कर रहा है, और जो नहीं करना चाहिए वो सब कर रहा है, इसीलिए सब पागल है। महाराज रघुवन कहते कि मैं तो गुरु जी की तलाश में जा रहा था। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपसे अच्छे गुरु कहाँ मिलेंगे? मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि संसार में सुखी कौन है और मानव का जीवन सुखी कैसे हो सकता है? कहीं ध्यान से सुनवे, पूरा भागवत में शुरू से यह प्रश्न, जब भागवत की शुरुआत हुए तो यह प्रश्न हम कहने रहे कि राजा परीक्षित पूछलखिन सुखदेव जी से कि मरऽ वाला मनुष्य के की करबा चाहिए? परीक्षित महिला प्रश्न। अतः पृथ्वी संसिद्धिम जोगी नाम परमं गुरु। आज भरत मुनि से पूछलखिन रहू गए कि मानव के जीवन सुखी केना है। हम आशा बुझे कि हम सुखी केना है, लागल तची सब आदमी इंतजाम में से है। कनिकोटा कोनो काज करी छी तकर पाछा एकेटा भावना है कि हम सुखी भ जाए। जकरा नहीं बियाह भेल छै त से होय, तकरा की होय छै कि हमरा बियाह भ जाए तो हम सुखी भ जाए। लड़की सोचे छै जे हमरा लड़का भेट जाए तो सुखी भ जाए, आ लड़का सोचे छै जे लड़की भेट जाए तो सुखी भ जाए। दुनू भिखमंगा भेलै कि नहीं भेलै से कहू? लड़कियों भिखमंगी आ लड़को भिखमंगा। लड़की के जे कमी छै वो चाहे छै लड़का पूरा कर दे, आ लड़का में जे कमी छै चाहे छै लड़की पूरा कर दे। तो स्वयं जे सुखी नहीं है वो दोसर के सुख की दे सके छे। तैं संसार में सुख न धन में, न बेटा में, न बेटी में, न पति में, न पत्नी में, न दौलत में कतौ सुख नहीं है। ई सब नाशवान है, कोनो चीज अस्थाई नहीं है। आ जे अस्थाई नहीं है वैसे सुख नहीं भ सकैया। एक बात परमात्मा के शरण में मानव के जीवन सुखी हो सकैया। और परमात्मा के शरणागति केना है? जब कोनो संत भेट जेता जो भगवान से मिला देता। तो रघुवन पूछलखिन कि मानव के जीवन सुखी केना है? तो भरत जी कहे छथिन हो गई तपसा नयाति न चैजया निर्वपनात् भागवा न धन्दसा नैव जलाग्निशूल बिना महतपादरजो निषेधम्।
ये रहुगन मानव का जीवन न यज्ञ से, न तप से, न व्रत से, न दान से, न सूर्य चंद्र अग्नि की पूजा करने से, न काव्य शास्त्र पढ़ने से किसी तरह मानव का जीवन सुखी नहीं हो सकता जब तक संत की शरणागति नहीं हो जाए। जब समस्त लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम कथा अभिगात निषेव्यमानो न गुणम मोक्षो यति सतिं गच्छति वासुदेव। क्योंकि संत भगवान, संतों की टोली, संतों की जमात जहां भी रहती है वहां सत्संग करती है, वहां भगवत कथा की, भक्ति की धारा बहती है, वहां आनंद की वर्षा होती है। कि बुध मंगलमय संत समायो संत की शरणागति भेने मानव के जीवन सुखी नहीं हो सकी है। अब आसव के बूझो में तो कोनो बात नहीं आल, हम तो बजे थाई के ना आसव नहीं बुझलिए। अरे हम वहां सब सुखी हो चाहे छी ने, तो बेटा है तो सुख बजा, अब बेटा जे कहीं लतिया दे लगतो तो सुख है कि दुख है। पुता हुआ तो सुख भाजा, अब पुता हुए सास के डेगे ना शुरू कर दिलक तो केना सुखी है। तो कोनो संत भगवान जब तक नहीं भेटता से कहलखिन रहुगन के भरत मुनि उदाहरण दकर समझौर कि प्राचीन काल में कानकुब्ज प्रदेश, कन्नौज वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ी, अजामिल नाम के सिटी दै छो तो तहने ढंग के बिगाड़ दै छो, गड़बड़ा जाए छे, कनी ओकरा हल्का करण है। तो अजामिल नाम के ब्राह्मण रहे कानकुब्ज, पढ़ल लिखल सब तरह से माता पिता के सेवक, लेकिन कोनो कुसंगति में पड़ कह अजामिल कोनो वेश्या के चक्कर में फंसे। बिना संत के कृपा से कल्याण नहीं होई छे, बिना दृष्टांत देने बात समझ में नहीं आवे छे। तैं सुखदेव जी राजा परीक्षित सो अजामिलोपाख्यान के कथा सुनावैत दृष्टांत द के समझा रहा छे। तो अजामिल वेश्या के चक्कर में फंसेल, ओकरा से ब्याह कर लेलक। वही वेश्या से अजामिल के 9टा बच्चा भेले, लड़का भेले। पैतृक संपत्ति जखन ओकर नष्ट भ गेलै, वो डकैती केनाई शुरू केलक, जुआ खेलनाई शुरू केलक, मदिरा तो पीबते रहे। इलाका के मशहूर डाकू हो गए अजामिल। वही गांव द किछु संत भगवान के टोली जाए, साँझ भ गेलै तो धिया पुता से संत भगवान से पूछलखिन जे गांव में कोनो वैष्णव परिवार यदि है तो हम सब रात में विश्राम करब, सवेरे चल जाओ। धिया पुता सब मजाक कह देलखिन संत भगवान से, हाँ हाँ एहि गांव में एकटा वैष्णव छथि अजामी, जे डकैत एक नंबर के, मदिरा मांस खाए वाला, पिए वाला। संत भगवान सब चढ़ गया अजामिल के घर से ताड़म से ताड़म। अजामिल तक कतौ गेल रहे डकैती करो,
ओकर पत्नी रही निकल बाहर, बाबा क्या बात है, ये अजामिल का घर है, हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, सवेरे चले जाएंगे। अजामिल के पत्नी कह के जो कोई बात नहीं बाबा, विश्राम कीजिए, जो हमसे बन पड़ेगा हम सेवा करेंगे। संत भगवान सब आसन लगा दिले, भजन कर लगले, भोजनो भेले, सब कुछ भेले। 12-1 बजे रात में अजामिल डकैती कर लौटल, तो डकैत के तो स्वरूपे दोसर हो, नमहर मोछ, वो लड़का तिलक केने, दूसरे रंग के डकैत के पोशाक हो। संत भगवान सब देखलखिन, बुझ गलखिन कि अजामिल कोनो वैष्णव नहीं है, ये तो डाकू बुझाई है। अब एक अन्न खा ले लिए तो गलत जगह पर अन्न नहीं खेवा चाहिए। लोभे तो लोग दक्षिणा के लोभे केहनो गलत जगह खुआ दो, लोग खा लिया, लेकिन गलत आदमी के पापी के अन्न खाब तो मन में पाप आ गई। सवेरे सवेरे संत भगवान सब बढ़िया बिस्तर समटा लगलखिन, अजामिल के बजौलखिन, कहलखिन अजामिल तुमने हमारा सत्कार किया, अब हम लोग जा रहे हैं, जाते जाते कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल हंस लगले, कल के ए बाबा हम कोई साधु महात्मा नहीं है, हम इस इलाके के मशहूर डाकू हैं, और अभी तक आपका बोरिया बिस्तर कमंडल नहीं छीन लिया, यही दक्षिणा है, जाइए जाइए। संत भगवान हंस लगलखिन, करखिन अजामिल दक्षिणा में हम तुमसे रुपया पैसा नहीं मांगते हैं, तेरी पत्नी गर्भवती है और लड़का जन्म लेने वाला है, आप कैसे जानते हैं लड़का होगा या लड़की होगी? अरे संत की वाणी पे विश्वास रखो, लड़का ही होगा। अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अजामिल कल के मैं अपने पुत्र का नाम कुछ भी रखूं, आपको क्या लेना देना है? अरे मेरे भगवान का नाम नारायण है, तू यदि पुत्र का नाम नारायण रखेगा और नाम लेकर बुलाएगा तो हमें खुशी होगी कि तुमने मेरे भगवान का नाम तो लिया इस बहाने। पहले हमारा सबके समाज में बच्चा के नामकरण संस्कार भी थे, सोच विचार कर धिया पुता के नाम रखल जाए, जई नाम के कोनो तात्पर्य हो, कोनो मतलब हो। आई कल तो पता नहीं लोग देसी मुर्गी बिलाईती बोल कुन कुन नाम सब राख लगे, रिंकी टिंकी पिंकी अप्पू डप्पू। अब माय बाप के क्यों माय बाप नहीं कहे छे, माय के कहे छे मोह, एगो मौध में से मोम निकले छे जे पिघल जाए छे। अब बाप के कहे छे डैड, कोनो बच्चा के पूछो ना बाबूजी के नाम की है बउआ, बढ़िया बढ़िया घर के धिया पुता ने कहे नहीं की कहा दिए पप्पा के, हाँ हाँ पप्पा के। अले जे पप्पा तो पाप करे छे दिन रात, तो धिया पुता कहे छे पप्पा। नाम जो बढ़िया रहा तो अहू के कल्याण है, सोच विचार कर नामकरण संस्कार करवा। अजामिल के मुंह से निकल गए कि ठीक है हम अपने पुत्र के नाम नारायण राखब। संत भगवान सब चली गए। भरत मुनि हेलो राजा रघुगन से किया कर बेस कनी कम कर कि यहाँ संत के कृपा के बिना, संत के शरणागति के बिना कल्याण नहीं हो सके। संत केहन रास्ता दिखावे छथिन से विचारिए। अजामिल डकैत के कहलखिन बेटा के नाम नारायण राखब, तकर परिणाम की भेले? जखन अजामिल के मृत्यु के समय अयले, पापी आदमी के आयु छीन भ जाए छे। अब पुण्यात्मा के आयु बढ़े छे, थोड़ा इफेक्ट डाल दो इसमें, इफेक्ट डालो हल्का सा,
पुण्यात्मा की आयु बढ़े छे तो 12 साल पहले अजामिल की मृत्यु आ गई। मृत्यु के समय ले बिस्तर पर पड़ल है और अजामिल के लेवल जमराज सवाई जमराज के दूत सवाई। जमराज तो भैंसा पर सवार, लंबा केश, लंबा दांत, लंबा बाल, भयंकर रूप। जमराज के देखिए का अजामिल थर थर कांपा लगा। जखने जमदूत अजामिल के गर्दन में रस्सी फंसावले तो अजामिल दौड़ के मारे बिस्तर पर जो पड़ल है, हुकुर हुकुर करते रहे मरणासन स्थिति में। अजामिल जोर से चिल्ला लागल, बेटा नारायण नारायण, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। या तो अजामिल के छोटका बेटा सब ममता रहे तो मरे काल में छोटके बेटा के नाम ले गए। अब नारायण नारायण चिल्ल गए तो भगवान के कान तक आवाज चली गई। मरे काल में नारायण के उच्चारण करके 2300 भगवान अपन पार्षद के दूत के पठा देखिन अजामिल की सुरक्षा के लिए। अब जमदूत तो पहने सच है, अब विष्णु के दूत आए पूछलखिन जमदूत सबसे अहाँ सब के छी? कहलखिन हम जमदूत छी, हम अजामिल के लेवे न है। ये अजामिल बड़ा पापी है, ये जिंदगी भर अधलाहे काज केलक, जुआ खेलक, डकैती केलक, मजरा पीलक, वेश्यावृत्ति केलक। एकरा नरक ल जबै, एकरा बैतरनी ल जबै, एकरा दंड देवे। भगवान के दूत पूछलखिन धर्मराज के दूत से कि तुम लोग यदि धर्मराज के दूत हो तो हमें धर्म की परिभाषा बताओ। तो धर्मराज के दूत सब कहलखिन कि वेद प्रणहितो धर्म ही अधर्म तद विपर्य। वेद विहित मार्ग पर यदि यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देश कारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम् यस्य धर्मस्य लक्ष्यम्। तुम लोग यदि धर्मराज के दूत हो तो हमें धर्म का लक्षण बताओ, धर्म की परिभाषा बताओ। तो यमदूत कहने लगा कि वेद प्रणहितो धर्मः ही अधर्म तद विपर्ययः। वेद शास्त्र विहित मार्ग पर चलना ही धर्म है। वेद शास्त्र के विपरीत आचरण करना ही अधर्म है। तो भगवान के दूत कहते हैं तुमने सुना, वेद यही कहता है ना कि पापी से पापी भी यदि अंत में नारायण का स्मरण कर लेता है उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अजामिल पापी है मैं मानता हूं, लेकिन इसने अंतकाल में नारायण का स्मरण किया है, अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब ये नरक नहीं, ये वैकुंठ का अधिकारी हो गया। जमदूत कहता है महाराज इसने तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया है, इसके बेटे का नाम नारायण है। तो भगवान के दूत कहते हैं कि हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तै स्मरन्नपि अनिच्छन्नपि संस्पृष्टः दहत एव ही पाप। भगवान के नाम उच्चारण मात्र से ही पाप दूर हो जाता है। जैसे आग को आग के क्यों जान के छुओ, अनजान में छुओ तो हाथ पकिए नहीं जाए छे। आग थोड़े बुझे छे कि अनजान में छुला क्या तेकरा नहीं पकबियो कि कोनो आदमी छी जे अनजान में आग छूने हुए तो नहीं पाकल हुआ हाथ। आग पकाए आग के काज से पकेना चाहे जैन के छू चाहे अनजान के छू, तहिना भगवान के नाम में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है जो सब पाप नष्ट हो जाए। इसीलिए अजामिल अब नरक नहीं, अजामिल वैकुंठ का अधिकारी हो। देखियो भगवान कोनो रूप में अहाँ जो हुनका पर ध्यान है
आ सही नाम नहीं हो भई है। हम परसों के कथा में सुने न हो कि रत्नाकर नाम के डाकू के राम नहीं कहल हो, जो मड़ा कहे। तो मड़ा मड़ा कहने से पापी भी बन गया कभी। अहिना कहीं कतो कीर्तन होते रहे तो पंडित जी कीर्तन करबैत रहते। तो प्रेम से हरि जी का नाम बोलो, महिला से कहिए वहां सीते सीते राम बोलो, तो सब तो कहे सीते सीते राम बोलो। आ कोनो महिला के पति के नाम रहे सीताराम। अपना मिथिला में तो पति के नाम लोग आप तो लै छे, आप तो एकदम खुल्लम खुल्ला ले छे कि एक एक संग थारी में बैस के खाई। लेकिन पहले दूल्हा के नाम लोग नहीं ले चले। तो प्रेम से प्रभु जी का नाम बोलो, आ सीते सीते राम बोलो। अब पति के नाम सीताराम, तो कल के पति के नाम के ना लियो। तो बेटा के नाम से पप्पू, तो कल के पप्पू के पप्पा का नाम बोलो। प्रेम से हरि जी का नाम बोलो। पप्पू के पप्पा का नाम बोलो। तो पप्पू के पप्पा का नाम बोलो। अहुना जो बाई देवे भगवान कहते हैं जी हमरे नाम लो। पप्पू के पप्पा के छथि? सबक पप्पा वह छथि परमात्मा। आज आमिर सब जमदूत सब चले गए। आज आमिर सत्संग सुनैत रहे, मरण सैया पर होश आबि गेलै। 12 साल एकर आयु अखन बाकी छै। जखने जमदूत के भगवान के दूत के पैर पकड़ना चाहा, भगवान के दूत अंतर ध्यान भ गेलखिन। आज आमिर उठ के बैसल और पहने जीभ हरि के कानल, खूब कानल। हे परमात्मा, हम केहन पापी छी। अहाँ तो ब्राह्मण वंश में हमर जन्म देलहुँ। हम जुआ खेललहुँ, हम बजरा पीनहुँ, हम वेश्याकामी भेलहुँ। आई जो संत भगवान एक साँझक रोटी हमरा उठन नहीं खेने रहते और हमरा बेटा के नाम नारायण नहीं रहे, जो बड़ा काल में हम नारायण नारायण नहीं चिल्ला रही तो ई जमदूत सब बांध के पता नहीं हमरा कहाँ घसीट कर लो जाए, कते दुख दी। आप बुझलिए बात। भरत मुनि किया कहलखिन कि संत के शरणागति भेने बिना सुख नहीं भेट सकैया। तो संत केहन रास्ता पकड़लखिन? संत बुझ गेलखिन आगामी बड़ा पापी है, एकरा बुते भजन भाव पूजा पाठ कर नहीं पा लागत। ई तो रात दिन बंदूक छोड़ैया, शिक्षक छोड़ैया, रिवॉल्वर छोड़ैया। एकरा बेटा के नाम नारायण रखा देलखिन। आ मर काल में बेटा के नाम लेलकै तो भगवान रक्षा कर लेलखिन। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। कबीरदास जी की सुंदर भजन कि संत के सत्संग जता हुआ ओई में अवश्य लगवाक चाहिए, भाग लेवाक चाहिए, तो जीवन के कल्याण भ जाइए। भरत मुनि राजा रघुवर के यह कि बिना महत बादल जो विशेष, बिना संत की शरणागति हुए मानव जीवन का कल्याण संभव नहीं है। बोले संत भगवान की जय। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। वही गुत्तीरो परवागे रे तेरी अच्छी बनेगी। तीरो परवागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी।
तन के संग पुण्य कमाए, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाए, पुण्य कमाए, तन के संग पुण्य कमाए, तन के संग पुण्य कमाए, राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, पग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, की सब लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो, हरि बोल। मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए, 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 मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, मेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, मेरी अच्छी बनेगी, चढ़ने की पत लाग रे, मेरी अच्छी बनेगी, चढ़ने की संग लाग रे, मेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम सुमिरन में लागे रे, राम सुमिरन में लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम सुमिरन में लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, दर्शन की पग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, दर्शन की पग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, दर्शन की पग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे। संत और सत्संग जीवन में दोनों आवश्यक है। सुखदेव जी कथा बढ़ावे करखिन महाराज परीक्षक महाराज, जखन भगवान बारह रूप धारण कर
हिरण्याक्ष दैत्य के संहार करके जे कथा हम काल सुनेलो तो छोट भाई के मृत्यु से तीन मिलाकर हिरण्याक्ष के बड़का भाई रहे हिरण्यकश्यप भगवान से बदला लेवा के लिए तपस्या कर हिरण्यकश्यप के पत्नी रहे मैं दानव की कन्या कयाधु पतिव्रता नारी। कयाधु के बड़ा चिंता भले कि हमर पति भगवान से दुश्मनी किया के भगवान से दुश्मनी करो वाला के कल्याण कखनो नहीं हुई। वो नारायण से प्रार्थना की और हिरण्यकश्यप जत तपस्या के लिए बैसल मंदराचल पर तो देवता के गुरु बृहस्पति महाराज तोता बनकर वही गाछ पर बैस गई। जय गाछ के नीचा हिरण्यकश्यप रहे तपस्या करे। राक्षस सब तो ब्रह्मा जी के तपस्या करिए ब्रह्मा जी से वरदान लिया तो जखने वो ब्रह्मणे नमः जब तो तोता कहे नारायणाय नमः नारायणाय नमः जोर जोर से चिल्ला बेर बेर हिरण्यकश्यप प्रयास केलक आसन बदलक स्नान केलक लेकिन तोता बेर बेर ओकरा बाधा पहुंचल के अंत में वो घर चली आयल कि हमर यात्रा नहीं ठीक है। फिर हम यात्रा बदल के अब तपस्या करो। सांझ में जन घर चली आयल भूखल प्यासल तो पत्नी पूछल के अहाँ तो कह दिए हमरा हजारों वर्ष लागत हम साझे में केना चलिए लिए। इनके सब करके कि हट जा मेरे सामने से हट जा मेरा मूड नहीं ठीक। खिसियाल रहे कनी अपना पत्नी के नहीं करके कयाधु तो पतिव्रता नारी थी वो डटन के तो ये नहीं कि जना मर्द बाहर शहर खिसियाल आ पत्नी के नहीं दिल तो पत्नियों फाड़ बानी के लौड़े तैयार भगल से वो अपन चुप भ गए। जखन खिसियाल थी बाद में हिनका से बात कर ले जखन हिनकर मूड शांत हेतन तखन जे महिला कुलीन हो पतिव्रता हो वो पति के अपना हिसाब से चला ले लड़ाई झगड़े नहीं सकते। लेकिन पत्नी के जानकारी राखब जरूरी है कि हमारा पति के बाहर में की भेल कत गड़बड़ी भेल तो केना हिनका से बात उगलवाल जाए। चाबी तो पत्नी के हाथ में रहे अब मर्द से जो बात उगलवाब के हुआ तब बड़ा सुंदर उनके पसंद के भोजन बना के करा दिया। कयाधु महारानी छथी महारानी रही तो सब नौकर चाकर के हटाकर अपना हाथ से सुंदर सुंदर भोजन तरुआ तरकारी बड़ बड़ा जो हुई है अब पड़ोस का पंखा हमको लगल की। आई के युग में तो कोनो पति देव के सौभाग्य नहीं है कि कन्या पंखा हम की को भोजन करा देते न। कन्या से बड़ सुकुमार हो गलखिन है जो शहर के आसपास में शहर में कन्या कहती देह दुखाइया के होटल से मंगा दिया खाना हमारा बुते नहीं बना पाता। एक कई समय में स्त्रीगण आलस नहीं कर सके भोजन में कखन जब नैहर से जे के आ गया 12 बजे रातियों में आया तो नैहर बना के लिए तुरंत खाना तैयार हो जाए। अब बाकी के लिए तो देह दुखा लगे कते खटवास पटवास सब हो जाए। हिरण्यकश्यप जखन खा कर पानी पीला तखन पूछलखिन कयाधु यहाँ के की भे। वो लग रही कि मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था तोता नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः। कयाधु फुसला फुसला का अपना पति के मुंह से 108 बेर नारायण शब्द के उच्चारण कर जान का पापियों सब पापी आदमी जो 108 बेर भगवान के नाम लो ले तो भगवान ओकरा नरक नहीं जा दे। कयाधु के लक्ष्य है कि हमार पति नरक नहीं जाए तो मारल तो जेता भगवान के हाथ से उनका बुझल से कयाधु
जो भगवान से सीधा दुश्मनी करते उतने शक्ति केकरो में नहीं चाहिए जो भगवान से मुकाबला क्यों करते। वो तपस्या के लिए कठोर पुनः मंदराचल पर जाकर अब ब्रह्मा जी से वरदान ले लें। इम्हर ओकर पत्नी के इंद्र हरण क लो जाइत रहथिन त नारद जी बचा के लो गलखिन अपना आश्रम में। कयाधु गर्भवती रहे तो गर्भवती अवस्था में कयाधु नारद मुनि के आश्रम में रहल और वेद शास्त्र गीता रामायण भागवत के सत्संग नारद जी के आश्रम में हुए। तो कयाधु सबटा सुनथिन। अब बच्चा जे गर्भ में रही ओकरा सब ज्ञान भेल जाए माय के गर्भ में। गर्भवती महिला के सावधान रहबा चाहिए। जो गर्भवती महिला सावधान है, संतुलित भोजन, संतुलित आहार, उठनाई बैठनाई बोली बानी सब पर जो नियंत्रण हो जाए और गर्भवती महिला के पूजा पाठ में यदि ध्यान लग जाए, भगवान में ध्यान लग जाए, तो भावी संतान जो है वो एकदम धर्मात्मा है, से आजमा के देखल जा सके। वो तो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर कि हम दिन में नहीं मरी, रात में नहीं मरी, घर में नहीं मरी, बाहर में नहीं, अस्त्र शस्त्र आदि आदि। तुम्हार तपस्या कर लौटा कयाधु प्रहलाद के जन्म दिलखिन नारद जी के आश्रम में। जय प्रहलाद के बचपने में सब शास्त्र के ज्ञान प्राप्त हो गए। हिरण्यकश्यप तपस्या कर लौटा आप देखता शक्ति भेज गए, हमरा क्यों नहीं मार सके। तीनों लोक में आतंक फैला, पाताल धरती स्वर्ग तीनों लोग, तीनों लोक के आसन वो अपना अंदर में कर और फरमान जारी किया कहीं यज्ञ जाप पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। जना दुर्गा पूजा हम सब मनबै छी, जो हिरण्यकश्यप के राज हुई तो सबके फांसी पर चढ़ा दी। अति भ्रष्टाचारा भाषण सारा धर्म सुनिए नहीं, धर्म के नामों निशान मिटावा। सब देवता ऋषिमुनि भगवान से प्रार्थना करखिन, प्रभु ये राक्षस तो पृथ्वी से धर्म को का सर्वनाश कर देगा। भगवान कहलखिन धर्म का नाश कोई नहीं कर सकता है, धर्म मेरा स्वरूप है और हिरण्यकश्यप का विरोध उसका लड़का ही करने वाला है, तुम लोग चिंता मत करो। हिरण्यकश्यप के 4 बालक, सबसे छोट पुत्र के नाम से प्रहलाद। प्रहलाद एक दिन पाठशाला से पढ़ के लिखी प्रहलाद के हमारे पिता अपना के भगवान कहे। अब प्रहलाद तो मैं के गर्भे में शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने रहे, रही कि भगवान तो अलग छथिन, वो व्यापक छथिन, वो सर्वशक्तिमान छथिन। एक दिन संयोग से सांझ के समय में प्रहलाद गेल टहलो किछु बालक के संग, तो देखल एगो कुम्हारी भगवान के नाम लड़ रहा है जोर से, हे परमात्मा हे जगदीश। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लो ये तो क्या होगा। वो कुमारी बुढ़िया कहते हे जगदीश हे परमात्मा, वो जे आवा लगल के आवा में संयोग से बिल्ली के बच्चा बंद हो गए, आवा के आग सुलग गए, आग लगा दे गए। अब कुम्हारी वैष्णव रहे, ये बिल्ली के बच्चा आवा में जल के मर जाते। वो भगवान से प्रार्थना करते हे प्रभु बिल्ली के बच्चा के बजा लिया। प्रहलाद जी कहते बुढ़िया
भगवान तो मेरे पिताजी हैं, तुम किस भगवान का नाम ले रही हो? बुढ़िया करके बेटा तेरे पिताजी तो अहंकारी हैं, वो भगवान नहीं है। भगवान तो वो है जो घट घट में निवास करता है। मैं उन्हीं से प्रार्थना कर रही हूँ कि बिल्ली का बच्चा हवा में बंद है, वो जिंदा बच जाए किसी तरह। पलाजी करके ठीक है, यदि हवा के अंदर से बिल्ली का बच्चा जिंदा निकल गया तब तो मैं मान लूंगा कि तेरा भगवान सही है। कहीं हवा में जल गया बिल्ली का बच्चा तो तुझे कल फांसी पर चढ़वा दूंगा। बुढ़िया भैया जाए के प्रार्थना करे। सवेर में हवा के जहन खोलल गए तो बिल्ली के बच्चा के रुओं भगल नहीं भेल, म्याओ म्याओ करे। प्रहलाद जी देख करके वो मैं लड़की सही में भगवान कोई और है, मेरे पिता तो अहंकारी हैं। वो अपने बल के तलवार के बल से लोगों को डरा धमकाकर भगवान बनना चाहते हैं, ये संभव नहीं। प्रहलाद जी पाठशाला से पढ़ के लिखे, हिरण्यकश्यप बड़ा प्यार से कोड़ा में उठाकर बेटा आज पाठशाला में जो सबसे उत्तम पाठ तुम पढ़े हो वो हमें सुनाओ। प्रहलाद जी सोच रहे थे कि हिलका पाठशाला में तो मारो पीटो लूटो खसोटो यही पढ़ाया जाता है, लेकिन माँ के गर्भ में मैंने उत्तम पाठ का ज्ञान प्राप्त किया। तो प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी मैंने माँ के गर्भ में नारद मुनि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त किया है कि जीवन में सबसे उत्तम पाठ क्या है। असारे संसारे विषय विशेषंगा कुलधियः सनार्धम क्षेमार्थम पिबत सुखगाधा तुलसुधा किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजति कुपथे कुत्सित कथे परीक्षी साक्षी श्रवण गतिमिति मुक्ति गति। दुनिया की आसक्ति ममता त्याग कर ये शरीर भी क्षणभंगुर है, मलमूत्र से भरा हुआ है। देहेस्तिमांस रुद्रे विमताम तजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममता मुक्त। तो संसार की जो ममता है त्याग कर परमात्मा में प्रेम करना ही, परमात्मा का स्मरण करना ही जीवन का सबसे उत्तम पाठ है। हिरण्यकश्यप तिलमिला उठे, अरे नादान तुम मेरे दुश्मन का नाम ले रहे हो। हिरण्यकश्यप भगवान के दुश्मन मान, तुम्हें मालूम है ओ नारायण तेरे चाचा का हत्यारा है, ओ देवताओं का पक्षपाती है, तुम उसी का नाम ले रहे हो। प्रहलाद जी लक्ष्मी पिताजी भगवान तो सबके हितैषी है, परम दयालु हैं, वो किसी की हत्या नहीं करते, वो तो रक्षा करते हैं। अंत में हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पाठशाला में दाखिल कर दिला। अब सब मास्टर से प्रहलाद के पढ़ावा है तो कोनो मास्टर में वो ज्ञाने नहीं है जे हिरण्यकश्यप के पढ़ा सकिया, प्रहलाद के पढ़ा सकिया। उल्टे प्रहलाद शिक्षक सबके पढ़ावा। दैत्य पाठशाला में प्रहलाद दैत्य बालक की शिक्षा देखिए, अति उत्तम शिक्षा, उच्च कोटि की शिक्षा कि कौमाराद यह धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम देहि तदर्थम ध्रुपम। प्रहलाद जी दैत्य पाठशाला में दैत्य बालकों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, अरे दैत्य बालकों, मानव को अपने जीवन में बाल्य अवस्था से ही धर्माचरण करना चाहिए। बड़ा होने के बाद संस्कार नहीं बदलता है, बचपन में जो संस्कार पड़ता है मन बच्चों में, वही संस्कार भविष्य में काम आता है। हमरा के चाहिए दैत्य पाठशाला में प्रहलाद शिक्षा दौड़ते वही शिक्षा से शिक्षा ग्रहण करी और अपना बच्चा के कनिके टास छोटे अवस्था से
रामायण पाठ कराबी, गीता पाठ कराबी, धार्मिक संस्कार दी। जो अहाँ अपन बच्चा के भविष्य उज्जवल चाहे छी नीक इंसान बने, बढ़िया नागरिक बने। तो प्रहलाद जी यह शिक्षा दैत पाठशाला में देलखिन है और सब दैत बालक जी कह रहे थे कि चलो आज हम लोग परमात्मा के नाम का कीर्तन करेंगे। संकीर्तन ही, नाम कीर्तन ही, भगवान का भजन ही, भगवान के नाम का स्मरण ही जीवन का सबसे उत्तम पाठ है। तो हम लोग आज भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। और प्रहलाद जी दैत पाठशाला में कीर्तन करा रहे थे। हम वहां से हो कीर्तन करी जगदम्बा के दरबार में। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जय हो। जपो नारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। श्री राधे।
कश्यप इंक्वायरी में आ गए, चेकिंग में सब मास्टर डरे हाथ जोड़ के कल के सरकार महाराज इस बालक को ले जाइए घर। ये यदि कुछ दिन पाठशाला में और रह गया तो आपकी पाठशाला दैत्य पाठशाला नहीं रह जाएगी, ये देवों की पाठशाला बन जाएगी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के घर आए, अंतिम बेर कोड़ा में उठा करके, बालक मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तू मेरा पुत्र है इसीलिए अभी तक जिंदा है। यदि तुम मेरी बात नहीं माना मैं तुम्हें मौत के मुंह में डाल दूंगा। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला और बचाने वाला दोनों भगवान ही है। आप बार बार हमें मौत की धमकी क्यों दे रहे हैं? मैं तो जानता हूं कि परमात्मा ही सत्य है। मैं तो जानता हूं कि परमात्मा ही दुनिया को चला रहा है। और मैं ये भी जानता हूं कि परमात्मा यदि बिगाड़ेंगे तभी बिगड़ेगा, वो नहीं बिगाड़ेंगे कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हिरण्यकश्यप पुत्र मोह तोय जल्लाद के बटोलत, तो ले जा इस बालक को पहाड़ की चोटी से फेंक दो, मर जाएगा। हजारों फीट पहाड़ की ऊंचाई, चोटी से जल्लाद प्रहलाद के फेंक दे। और माता लक्ष्मी कमल के फूल पर प्रहलाद के सहारा गिरते। प्रहलाद के शरीर में कतौ खरोंच तक नहीं है। अब प्रहलाद तो पूरा घुम का वही नगर में, हिरण्यकश्यप के नगर में घूम का कह लग रहा कि मैं कहता डंका की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला। अपना भगवान हजारों हाथ वाला है, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जिन पर उनकी कृपा है, जाको राखे साइया बाल मार सकेगी। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनी हो लाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कहना समर्थ साईं का, क्या कहना समर्थ साईं का, क्या से क्या कर डाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कबीर कबीरा, और कबीर
हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा, सर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलवाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पड़े, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनी हो लाला है अपना, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। श्री राधे। दैत्यराज देखला कि पहाड़ के चोटी के फेंकला से बादो प्रहलाद के शरीर में कतो चोट नहीं तो कारागार में बंदी बना देना। 1 महीना राशन पानी बंद कर देके भूखा प्यासा मर जाएगा भागा। 1 महीना के बाद प्रहलाद जी के कारागार से जेल से बाहर कर गए और हट्टा कट्ठा वो राक्षस पूछे कि अरे बालक, कारागार में तुमको किसने भोजन दिया, ना बताओ, उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी 1 महीना कारागार में भोजन किसने दिया, ये सोचकर आप इतने परेशान हो। कभी आपने सोचा कि माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है 10 महीना उसे कौन भोजन देता है? जो परमात्मा माँ के गर्भ में बच्चे को भोजन भेजता है वही हमें कारागार में भी भोजन दिया है। तुम क्या करोगे, उसे फांसी पर चढ़ा दोगे? विषैला सांप के संग कोठरी में बंद कर प्रहलाद जी के छोड़ दे। प्रहलाद जी के तो दिव्य ने ब्रह्म दृष्टि है, सांपों में जो विष से भगवान के थे। ठीक है, सांपों ने प्रहलाद जी के कटर कर पागल हाथी के नीचे डाल देंगे। पागलों हाथी ने प्रहलाद जी के मारल कर ओहो सूरसा उठाकर मस्तक पर नाच लगले। हिरण्यकश्यप की चिंता बढ़ लगले। एक पैघ बलवान राक्षस एक बालक के मारे के सब कोशिश कर थाकल जा रहा है। अंत में ओकर बहिन रही होलिका सिंहिका कल के भैया चिंता मत करो, कल इसे चौराहे पर चिता में जलाकर मार डालेंगे। हमें ब्रह्मा जी से वह चादर प्राप्त है जिस चादर के प्रभाव से मैं आग में नहीं जल सकती हूँ। बड़ी भीड़ लाई गई दर्शक दिखा में। दैत्यराज सिंहासन पर बैठ के तमाशा देख रहा है। चौराहा पर में सम्मत लगा गए और होलिका
कि भाभी कयादू करखिन अपना ननद के, तू तो बाझिन है, क्यों मेरे बेटा को मारना चाहती है? तू क्या समझेगी एक बच्चे को जन्म देने में मां को कितना कष्ट होता है। तथापि होलिका ब्रह्मा के द्वारा देर चादर ओढ़ प्रहलाद जी के गोद में लेकर कोई अग्नि की चिता में प्रवेश कर। भगवान कखनो मर्यादा नहीं तोड़ी सकती। जो ब्रह्मा के देर वरदान है तो मर्यादा के पालन करते। हवा के हल झोंका उठ रहे, होलिका के शरीर से चादर गिरे, होलिका वही अग्नि के ज्वाला में जलकर राख हो गए। प्रहलाद जी के कतों रुआ भगन नहीं है। क्या तो आज भगवान के मुंह से निकल मुखात अग्नि जाय थे। प्रहलाद भगवान के भक्त थे, तो अग्निदेव प्रहलाद के लिए शीतल भगवान। हनुमान जी सोना के लंका जला दे रखी। अब विभीषण, हेलो थोड़ा इफेक्ट रहने तो नहीं सॉरी, लेकिन विभीषण के घासक कुटिया नहीं जल जाला नगर निमिख एक माही, एक विभीषण कर गृह नहीं। कि भगवान के भक्त के अग्निदेव नहीं बिगाड़ रहे। आई प्रहलाद जी के कुछ नहीं बिगड़ रहे। दैत्यराज सिंहासन पर भी इसको चिल्ला लागल, अरे नादान, अग्नि भी तुम्हें नहीं जला पा रही है। प्रहलाद जी का किंताते सबहनी बवने रितो भी नौमाम दहति अत्ति समन्ततो हम पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रतानि शीतानि सर्वाणि दिशा मुखानि। पिताजी, ये अग्नि की ज्वाला तो हमें चंदन के समान शीतल लग रही है, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। कि जिनका ऊपर परमात्मा की कृपा है उनका बाल बाका के उन्हें कह सके केहू ने बिगाड़ी हुनका, केहू ने बिगाड़ी राम ने बिगाड़ी हुनका, केहू ने बिगाड़ी राम ने बिगाड़ी हुनका, केहू ने बिगाड़ी राम ने बिगाड़ी। हुनका केहू ने बिगाड़ी राम ने बिगाड़ी। हुनका केहू ने बिगाड़ी राम ने बिगाड़ी। सुदामा पर हेरलन नजरिया, झोपड़ी से बनी गई महल अटारी, हुनका केहू ने बिगाड़ी
सभा में द्रौपदी पुकारी बीच सभा में द्रौपदी पुकारेगी खेचत धीर दो शासन राम ने बिगाड़ उनका केहुने बिगाड़ी दी राम ने बिगाड़ी यदि परमात्मा नहीं बिगाड़ना चाहते हैं तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। पंडित जी लोग हम प्रसंग 10 मिनट में समाप्त कर आरती करा दे, वहां सब घबराव नहीं, वहां सब तो कांटा के सुइया दिखाई रही थी, लेकिन 10 मिनट में प्रसंग समाप्त कर हम आरती करा दे। अंत में दैत्यराज प्रहलाद के लोहा के खंभा में जंजीर से बांध गए। अपन बेटा कहनो नालायक हो तो पिता पुत्र के वध नहीं करे। दैत्यराज अहू नीच कर्म पर उतरिए और तलवार लगा लोहा के खंभा में प्रहलाद के बैन का गरज को पूछ रखे, हे दुष्ट बोल कहाँ तेरा भगवान? जस तोया मंद भागोक्तो मदन्नो जगदीश्वर, मैं भगवान हूँ, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। और यदि तेरा भगवान है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ऊंची आवाज से सत्य को दबाया नहीं जा सकता। न केवलम में भवतश्चराचरम् सवै बलम बलिनां च परेषां परे बड़े स्थिर जंगमाय ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीत। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मेरे भगवान सब जगह व्याप्त है, व्यापकाधीष्ट चैतन्य। आपकी तलवार में भी, इस लोहे के खंभा में भी, सभी जगह भगवान व्याप्त। दैत्यराज जोर से लात मारल गई, खींच कर लोहा के खंभा के तोड़ देते। अरे कि तेरा भगवान इस खंभा में है तो हमें क्यों नहीं दिखाता? सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं महाराज अपने भक्ति मानी को सत्य साबित करने के लिए भगवान सत्यम विधातुम निवृत्त भाषितम व्याप्तम च भूते चक्रेषुजात्मनः अदृश्यता अद्भुत रूपम उद्वहन् स्तंभे सभायाम नवनिगम न मानुष। भक्त की बात सत्य साबित करने के लिए भगवान खंभा फाड़ कर नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल नरसिंह भगवान की जय। ऊपर से सिंह नीचा से मनुष्य, एहन रूप कहियो कतौ न इतिहास में न शास्त्र में क्यों देखलक न सुनलक। हिरण्यकश्यप जोर से गरजला, ऐ तो बड़ा अहंकारी, आज तुझे गदा से मारकर भगवान के नरसिंह के कही है तेरा मस्तक चूर्ण कर दूंगा। जना कोनो सिंह अपना शिकार के अपना पंजा में दबोच रही है, तेना नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के दबोचे तो अपना जांग पर भी तेरे पास अब गदा लेने का समय नहीं रहा। तुमने ब्रह्मा से जो जो वरदान लिया है मैंने पूरा कर दिया। दिन नहीं है, रात नहीं है, गोधूली बेला है, घर नहीं, बाहर नहीं, देहली है, धरती नहीं, आकाश नहीं, मेरा जांग है।
मैं आदमी नहीं, पशु नहीं, नरसिंह हूँ। अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, नाखून है। इतने कही के भगवान ओकर पेट फाड़ ओकर आंत निकाली का माला पहन लेती। तीनों लोग भगवान के उग्र रूप देख, भयंकर रूप देख कांपा लागल, नाव जगह डोला लागल। ब्रह्मादि समस्त देवता करके प्रभु प्रभु अपना क्रोध शांत कीजिए, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। भगवान सिंह रूप में रखे तो सिंह सन के स्वभाव वही हिरण्यकश्यप के रक्त पान कर खून पिया रखे। सब देवता ब्रह्मादि सब जड़ी गए। लक्ष्मी माता के लिए हिम्मत भले जो भगवान के क्रोध के शांत करी। अंत में प्रहलादी के भाई ए बच्चा से अंत में ए लड़का है, तू लोग मना नहीं कर सकते हो, दौड़ता है तो मूर्ति की तरह बैठे। तो प्रहलाद जी भगवान के सामने हाथ जोड़ के कह के कि ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धः सत्वैकता ममतयो वचसां प्रवाहयन् नाराधितुं मुरगणा अधुनापि विप्रभु तुमर्हति समय हरिरुग्रजान। प्रहलाद जी भगवान से प्रार्थना करते चरण प्रभु, आपने मेरे कारण नरसिंह रूप धारण किया है, लेकिन सारा संसार में सब डर रहा है, लगता है प्रलय हो जाएगा। ब्रह्मादि समस्त देवता आपके क्रोध को शांत नहीं कर पाए। मैं तो दैत्य कुल का बालक हूँ, मैं कैसे शांत कर सकता हूँ। प्रभु आप शांत हो जाइए। प्रहलाद जी भगवान को प्रणाम करें, उनका कोड़ा में जाकर बैठ गई और जखने कोड़ा में बैठ गई नरसिंह देव के जो क्रोधन वो शांत हो गया। जना गया बच्चा के जन्म दको जी से चाटा लगी थे, तेना नरसिंह भगवान प्रहलाद के पीठ चाटा लगल थे, उनकर क्रोध शांत भ गए। ब्रह्मादि समस्त देवता के धैर्य रहे। भगवान कहते बेटा प्रहलाद मैं प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग लो। प्रहलाद जी कहते प्रभु आपने कह दिया मैं मांग लो, लेकिन मैं एक प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं कि मेरे पिताजी को नरक मत भेजिएगा। मेरे पिताजी तो राक्षस थे, जिंदगी भर उन्होंने आपका विरोध किया। भगवान कहते बेटा प्रहलाद कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती ततेन विशाल संचित सुख सागरेस्मिन् लीनं बड़े ब्रह्मण यस्य चेत। बेटा प्रहलाद तेरे जैसा संत, तेरे जैसा वैष्णव जिस खानदान में जन्म ले लिया, जिस वंश में जन्म ले लिया, मैं ऐसे वंश की 21 पीढ़ी का उद्धार कर देता हूँ। मैंने तेरे 21 पीढ़ी का उद्धार कर दिया है। तुम पिताजी की चिंता मत करो, तेरे जैसा पुत्र को जन्म देने वाले को मैं नरक नहीं भेज सकता। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु दुनिया बनाकर आपने सारी दुनिया के लोगों को उलझा दिया। ये दुनिया नहीं बनाते तो आपका क्या बिगड़ने वाला था। भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद दुनिया तो मैंने सोच समझ के मनोवैज्ञानिक रूप से सुंदर बनाया है, लेकिन दुनिया के लोग स्वार्थवश इस दुनिया को खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जो आदमी दुनिया को समझकर उपयोग करेगा उसके लिए दुनिया अच्छी है, जो दुनिया को नहीं समझेगा उसके लिए दुनिया खराब है। तुम संत हो, तुम वैष्णव हो, तुम सही ढंग से जीवन जीने की कला सीख लो, दुनिया अच्छी ही है। चलो प्रहलाद जी भगवान से पूछ के आपने दुनिया क्यों बनाई। इस भजन के बाद हम कथा के विश्राम देव आरती करब। ये भजन सुन लिया दुनिया बनाने वाले और काली के लिए सोचना कि काली बाबा भगवान के झांकी के दर्शन हम सब करब। हाँ सब समय से आप
बाबर भगवान राजा बलि के दरबार में भिक्षा मांगने जाई छथिन त भिक्षा की तैयारी होगा और काली बाबर भगवान के झांकी के दर्शन करो। चलो भजन के बाद हम सब आरती करें। हेलो बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बना तूने, काहे को दुनिया बना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में हमारी, काहे को दुनिया बना तूने, काहे को दुनिया बना। जय हो हरि बोल। ओ काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारे होकर योजिले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, इसमें लगाया जवानी का मेला। चुप चुप तमाशा देखे, चुप चुप तमाशा देखे, वाह रे तेरी खुदाई, एक दुनिया बना तूने, काहे को दुनिया बनाई। जय हो हरि बोल। ओ तू भी तो तरफा होगा मन को बना कर, तो पाए प्यारी का मन में डुबा कर, कोई छवि तो होती आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी चल के होंगे पलकों से तेरी। बोले क्या सोजी तुझको, बोले क्या सोजी तुझको, काहे को प्रीत जगाई,